स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे एनएसओ का एसओएफ का 2019 और 20 का क्लास 1 का पेपर सेट बी का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक मैंने पहले वाले वीडियो में अपना सॉल्व करके आपको बताया है। आइए ये वीडियो में हम थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से हमारा रह गया है, राम पेयर्ड वन लिविंग थिंग एंड वन नॉन लिविंग थिंग टुगेदर, बट इन डूइंग सो ही मेड एन इनकरेक्ट पेयर। मतलब राम ने जोड़ी बनाई थी, एक लिविंग थिंग की और एक नॉन लिविंग थिंग। ये 4 जोड़ी उसने बनाई थी। ये बनाने के वक्त उससे एक मिस्टेक हुआ था, तो हमें वो मिस्टेक फाइंड करना है। तो हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। बर्ड लिविंग और ये माउंटेन नॉन लिविंग, ये करेक्ट है। रोज प्लांट लिविंग, बाइसाइकिल नॉन लिविंग, ये भी करेक्ट है। फिश लिविंग, क्लॉक नॉन लिविंग, ये भी करेक्ट है। रिवर नॉन लिविंग, बुक नॉन लिविंग, तो ये पेयर हमारे लिए इनकरेक्ट है। उसको एक लिविंग और एक नॉन लिविंग बनाना चाहिए था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15, which function is incorrectly matched with the body part in the given picture। ये पिक्चर को हम देखेंगे। यहाँ पे देखो आईज में है टू आइडेंटिफाई कलर्स, ये सही है। टंग टू फाइंड आउट इफ समथिंग इज स्वीट, ये भी राइट है। कान ईयर्स टू फील टेक्सचर, ये रॉन्ग है। हैंड्स टू रन और वॉक, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन 1 and 2 इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर होगा ए, 1 and 2 ओनली इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एज द ऑब्जेक्ट एक्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट एक्स है ये एक रॉक है और ये रॉक एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये कौन से इसमें जाएगा, कौन से इसमें ग्रुप में हम प्लेस कर सकते हैं? ए बॉल, बी कंप्यूटर, सी ट्री, या ये नन ऑफ दीज। अब ये नेचुरल है, ये नॉन लिविंग है और ये नेचुरल है। बॉल मैन मेड है तो इसमें नहीं होगा। कंप्यूटर भी मैन मेड है, नहीं होगा। ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, पर ये लिविंग थिंग है। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। स्टूडेंट नेक्स्ट, Which of these things is not safe to play with? बच्चों, आपको इन सारी चीजों में से किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? ए नाइफ, बी बैडमिंटन, सी डॉल, या डी बी एंड सी। नाइफ इज मोर डेंजरस। 18, मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको मैच करना है और सही ऑप्शन चूज करना है। क्रॉस द रोड एट जीब्रा क्रॉसिंग, आपको रोड हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग की ओर ही क्रॉस करना है। ऑलवेज वॉक ऑन द, आपको हमेशा कहाँ चलना चाहिए रोड पर? फुटपाथ। प्ले इन द प्ले ग्राउंड, हमें हमेशा प्ले ग्राउंड में ही खेलना चाहिए। इट इज सेफ टू प्ले विद द टॉयज, टॉयज से खेलना सेफ होता है बच्चों। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है डी, सी, ए, बी। तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो नंबर 1 का डी है, 1 का डी है, 2 का सी है, 2C, 3 ए और 4 बी। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज दे ऑल, ये सब को ग्रुप बनाया जा सकता है क्योंकि इनके सब, ये सब इसका ऑप्शन आएगा बोथ बी एंड सी। दे कैन फ्लाई, पेंगुइन कांट, थोड़ा ही हाइट तक। हैव फेदर्स, ले एग्स, तो बी एंड सी बोथ, सबके पास फेदर्स है और सब अंडा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम, ये जो डायग्राम है shows 4 objects, 4 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं।
बेड, सोफा, कुकर और शावर. Select the option which correctly matches them with the type of room in which they are used. आपको करेक्ट मैच करना है कौन सी रूम में ये यूज हुआ है. A. W. We meet our guest. W में हम meet our guest. No. X. We take rest and sleep. सोफा में हम सोते हैं क्या, रेस्ट लेते क्या. No. Y. We cook food. Yes. कुकर we cook food. तो Y. Z. We eat together. Z मतलब शावर, हम खाना तो नहीं खाते शावर में. So correct option is Y. Next. Ishita took two similar balloons, P and Q. She filled one of them with air. Then she tied them on the balance as shown in the figure. एक बलून ने दो बलून लिया है P and Q. Q बलून ने उसने ब्लो किया है और उसमें हवा भर के उसने यहाँ पर वेइंग बैलेंस, ये वेइंग बैलेंस मशीन है, इसके ऊपर टाई कर दिया है. द गिवन फिगर शोज, इस फिगर से हमें क्या पता चलता है. एयर हैज वेट, एयर के अंदर वेट होता है. जैसे आपने फुगा हुआ बलून यहाँ डाला तो ये जो बैलेंस है वो झुक गया, मतलब क्यू में ज्यादा वेट है. सो एयर हैज वेट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर मूव्स थिंग्स. नो, एयर हैज वेट. Next question, student. Question number 22. Solve the given crossword having names of things used in a house. In which of the rooms of house the hidden things are not used? तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पजल है. BUCKET bucket, BOOKS books, BED bed, SOFA सोफा. अब ये कौन सा चीज यहाँ पे यूज नहीं होता है. बेडरूम, बेडरूम में बेड यूज होता है. लिविंग रूम में सोफा यूज होता है. बाथरूम में बकेट यूज होता है. तो इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो यूज नहीं होता, सब यूज हो रहा है. नन ऑफ दीज. 23 से 35 तक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बता देंगे. बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.